नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में जल उपयोगिता संगमों के चुनाव हो रहे हैं। लगभग सारी जगह चुनाव हो रहे हैं। जितने भी अध्यक्ष खड़े हैं वो डोर टू डोर जाके, ढाणी ढाणी जाके जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। ये वो चुनाव होता है जिसमें किसानों को आस होती है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा, उनके हकों के लिए, उनके सच के लिए ऊपर आवाज़ उठाएगा। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 19 से, जहाँ पे इस बार अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं हंसराज जी काकड़, जो कि पूरे क्षेत्र में किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष हो, चाहे वो किसानी का हो, चाहे वो उचित समर्थन मूल्य का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो, अन्ना हजारे दल के नेता मान लें, जो अन्ना हजारे से जो है वो प्रभावित हैं और आंदोलन हर एक चीज़ के लिए, सच के लिए लड़ने वाले इंसान हैं। वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनसे जानेंगे भी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, किस तरह की कार्यप्रणाली उनके द्वारा देखने को मिलेगी 5 सालों में, कौन कौन से संगम में चक्के और कौन सी समस्याएं हैं, जब मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो काकड़ साहब, आपका स्वागत है जी हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है जी, आपको धन्यवाद। तो काकड़ साहब, बात करेंगे जी आपके बारे में। संघर्ष का एरिया में रहते हैं तो कहते हैं संघर्ष का दूसरा नाम है हंसराज काकड़। तो हर एक संघर्ष में आप अग्रणी रूप से भूमिका निभाते हो, चाहे वो नहर का हो, चाहे वो समर्थन मूल्य का हो। तो ये किस तरह से आपको संघर्ष की ललक जगी, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में समझाएं। इससे समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा, एक कल कमीशन के पेश हुआ था, वहाँ पर हमारे को एक स्लोगन लिखा हुआ मिला। तो उसने लिखा था कि हो सकता है मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊँ, पर आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए पुरजोर प्रयास करूँगा। अच्छा, दूसरा एक वाजपेयी जी का श्लोक भी है। उन्होंने कहा था कि रार नहीं ठानूंगा पर हार नहीं मानूंगा। एक शेर भी लिखा हुआ है कि हिम्मत जुटाकर सच कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं, रो रो करके आंसू दिखाकर चापलूसी करने की आदत नहीं है। तो संघर्ष हमारे मत पूछते हो आप, तो किसानों की समस्याओं के लिए एक विचार मैंने लाया। भाई, इससे पहले व्यवस्था चलती थी, अच्छी थी। ये 2000 से कहते हैं नियम बना दिया। हमारा चुनाव हुआ पहले 13-14 में, पूर्ण याद नहीं है। तो उसके बाद अध्यक्षों से वाकिफ़ होते रहे हैं। वो अध्यक्ष कहते हैं जी खाड़े के बारे में मत कोई पता नहीं है, हम खाड़े के बारे में भाग नहीं लेते, हमें तो मामला उगाना है आपसे, और नहीं दोगे तो बारी काट दी जाएगी। तो असलियत क्या होती है जी, जैसे हम बोलते हैं प्रथम खेत जो होता है सोमवार का 6 बजे, उसको मुड, और खीर वाला टेल वाला लास्ट होता है रविवार सुबह उगते 12 बजे, वो लास्ट किसान होता है। तो उसके खेत तक पानी जाते जाते पानी रास्ते में टूट जाता है, खाड़े टूटते हैं, खाड़ों की व्यवस्था जर्जर है। अध्यक्षों से कई बार मांग की, वो सुनते नहीं है। तो हमने कई ज़मींदारों से विचार किया इसको अपने दुरुस्त करें। तो मैंने एक विचार लगाया लोगों को कि भी मामले में से अध्यक्ष को 42.5% मिलता है। ये जानकारी हमने सूचना अधिकार के तहत ली। तो इसमें से 15% मैं खाड़े के ऊपर, एक तो लास्ट पर्ची जो होगी उस मौके की, और शनिवार इतवार में से उसी मौके के किसान दूसरे किसान को चुनेंगे। उन 2 किसानों को मामला उगाई होने के बाद दे दिया जाएगा, आप इसे मरम्मत करो या कुछ करो। ये नहीं भी खाने के लिए दे दिया, अगर वो नहीं लगाते हैं तो उसका भी किसानों को एकत्र करेंगे और समाधान करेंगे। तो समस्या मेन ये है जी, मुड वाला पटड़ी छांग देता है, पानी टूट जाता है खीर वाले किसान का, तो उसको ही तो वो खाड़ा बांधना पड़ता है, आगे वाले किसान को पानी पूरा करके देना पड़ता है। फिर खेत वाला कहता है जी मिट्टी नहीं लेने देते, हमारे खेत में तोड़ दिया। 1-2 बार हमारा भी खाड़ा टूटा है, तो हम ट्राली द्वारा मिट्टी ले जाके खाड़ा बांधा है। तो एक अक्सर जैसे हम एरिया में रहते हैं तो कल हमें कोई किसान मिले, उन्होंने कहा जी जब पुराना समय होता था तो पटड़ी पर साइकिल चलती थी खाड़ों की। आजकल साइकिल क्या, आजकल तो इंसान का, एक जानवर का चलना भी मुश्किल हो रखा है। तो ये क्या समझा जाए कि अपने ज़रूरतें ज़्यादा हो गई हैं इंसान की, जब मानवीय मूल्य कम हो गए हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये ज़रूरतें तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जी, ये मानवीय मूल्य ख़त्म हो गए, इंसानियत ख़त्म हो गई, और रहा सा कि आदमी में कोई आत्मा जागती बोलने की हिम्मत नहीं है। भाई, ये नहर को एक जीवनदायिनी कहते हैं। वैसे तो मैं गंगनाल का काश्तकार हूँ पुराना, 1927 से नहर हमारी आई है, पर 81 से लेकर 98 तक मैंने गंगनाल में खेती की है।
तो किसानों की यही समस्या रहती, उस टाइम पटवारी व्यवस्था थी, तो कोई दिक्कत होती पटवारी शिकायत से कोई करके एक्शन के पेश हो करवा लेते थे। अब क्या इस सिस्टम में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि यार उसको क्या कहे, हमारे तो वोट खराब हो जाएंगे। तो मैं कहना वोट खराब हो जाए, चाहे मेरे पक्ष दे वोट देने वाले कहेंगे भाई मेरे खेत में पटड़ा नहीं करेगा, नहीं भाई प्रथम अगर तेने खिलाफ किया, तेने वोट दिया है तो तेरे से JCB लगाकर ठीक करवाया जाएगा और पैसा भी वही किसान भरेगा जिसने पटड़ा तोड़ा है, न कि जिस किसान की बारी ख़त्म हो गई। ये एक प्रथा है जी। यहाँ मैंने भी पहले भी संघर्ष किया है। मेरी बारी पड़ती शनिवार की, तो मंगलवार बुधवार के लोगों की पटड़ी छांग देते थे लोग, तो अखाड़ा टूट जाता। फिर किसानों को इकट्ठा किया, हमने संघर्ष किया, मीटिंग की, तो कई कहते यार झगड़ा हो जाएगा। मैं कह मेरा मतलब झगड़ा करने का नहीं है, अपना पानी ले आने का है खेत में। तो हमने एक सिस्टम बनाया जी 2003 में, जो किसान ट्यूबवेल चलाएगा, बंदा लगाएगा, वो शाम को निकालेगा। तो इस स्कीम को मैंने 2003 से 2013 तक चला दिया। उसके बाद फिर किसान इधर उधर होने लगे कि यार वो बंदा वो लगा दिया, उसने लगा दिया, तो भी साथ दो तो ठीक है, नहीं तो मैंने कहा जब तक खाड़ा है, मैं भी किसान हूँ, खेती करता था, पर अभी क्या समय से आगे खाड़े हो गए, दर 80 से बने हुए हैं, तो अध्यक्ष बन के ये खाड़ा बनाने में भाग नहीं लेते। बाकी मुझे जानकारी है कि खाड़ा बनाने में अध्यक्षों को कोई रोल नहीं होता और मांग कर सकते हैं। मांग कर सकते हैं, उनके पास पावर है, कह सकते हैं। खाड़े पंचायत बनाती है, जिला परिषद बनाती है, तो अध्यक्ष कहते हैं भाई साहब खाड़ा बनाने का हमारा नहीं है। अध्यक्ष अनुशंसा कर सकते हैं, उसकी अनुशंसा कर सकते हैं, मांग भी कर सकते हैं, कलेक्टर के जा सकते हैं, कमिश्नर के जा सकते हैं, पर वो कई इस मामले में बात ही मत करो। अब आपकी जैसे बात करें तो अभी गंगकनाल पे पहले पिछले साल चुनाव हुए, वहाँ पे नए प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब हरविंदर गिल जी बने। उन्होंने सभी अध्यक्षों को कहा भी आपके जितने भी खाड़े कच्चे पक्के हैं उसकी जानकारी मुझे पहुँचाओ, CED द्वारा खाड़े पक्के करवाए जाएंगे। अध्यक्षों ने फटाफट अपने वितरण समितियों को कहा, सभी ने प्रोजेक्ट चेयरमैन तक पहुँचाए, और अब आप गंगानगर कहीं जाओ तो हर जगह CED के खाड़े चल रहे हैं। कारण अपने कह देते हैं भी अध्यक्ष के पास कोई पैसा देने का पावर नहीं, लेकर अनुशंसा उसकी चलती क्योंकि मोर उसके पास है। एक मौके अध्यक्ष एक्शन जितनी पावर रखता है, अगर वो यूज करे तो, नहीं यूज करे तो साहब कई तो MLA बन जाते हैं, वो भी पावर नहीं यूज करते, और कई सरपंच बन के भी इतना काम करवा जाते हैं। तो साहब अब बात करेंगे जी इस चुनाव की। ये चुनाव बनाए गए थे किसानों के लिए भी, क्योंकि पहले पटवारी होते थे, जिलेदार होते थे, तो सरकारी अधिकारियों से कोई माथापच्ची ना करे, उसके लिए किसानों को प्रतिनिधित्व सौंपा गया भाई आप अपने जो आपके संगम के किसान हैं उनके हक के लिए बात करो। लेकिन इस चुनाव को आजकल नेपोटिज्म कह लें या भाई भतीजावाद ने घेर लिया। ये मेरे मामे का बेटा है, ये मेरा मौसेर है, ये मेरे फूफे का बेटा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जब आने लगी तो ये चुनाव दिन ब दिन राजनीति भी इन्वॉल्व हो गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बात ही आपकी सही है जी। जब देखते हैं चुनाव खड़े होते, यार हमारे इतने घर है, इतने वोट है, वो चुनाव कैसे लड़ता है। या जैसे हम मैं 1-2 आदमी आगे भी हमारे 19 का एक गोदारा अध्यक्ष है, तो लोग कहते यार एक घर आया हुआ है, वो चुनाव लड़ा है, अध्यक्ष बना बैठा है, तो हमारे दूसरी गाड़ियों के ज़्यादा वोट है, हम बनेंगे। पर आपने खाड़ों का सवाल उठाया, तो खाड़ों के प्रति कई बार मैंने लिख कर भी दिया है और कोशिश भी करता हूँ। जो ये नए खाड़े बन रहे हैं 5 इंची, इसके खिलाफ मैं मुख्यमंत्री अब की बार तो नहीं गया, कोई मंत्री आता है एप्लीकेशन लगाता हूँ भाई खाड़े बनते हैं 5 इंची। पहले बने हुए थे V टाइप, वो खाड़े मजबूत थे। अच्छा अब 5 इंची बनते हैं, मांग करते हैं। एक छोटा सा सवाल देते हैं कि जी मंजूर कौन करे सरकार। तो गाँवों में नालियाँ बनती है और खुदाई से बनती है और उसमें पानी नहीं चलता एक बाल्टी भी, तो उसको 10 इंची बनाया जाता है। और खाड़ा जो बंधाई में होता है सिंचाई के लिए पानी देता है, अन्न पैदा करने के लिए पानी देता है, उसके लिए प्रतिनिधि सरपंच से या अध्यक्ष लेकर मंत्री तक यही कहते हैं जी वो तो सरकार मंजूर कौन करे। तो ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ भी इन खाड़ों को 10 इंची बनाने की या पुराने V टाइप बनाने की मंजूरी दी जाए, तो ताकि टेल के किसानों को पानी मिल सके पूरा। अच्छा आपने बात की साइकिलें चलने की, तो इतनी जानकारी तो मेरे नहीं है समझ में भाई जितनी दूर अध्यक्ष है उसके अंडर में क्या कार्रवाई है नहर की या माइनर की, पर उस पर कोई ध्यान नहीं है। पटड़े टूट रहे हैं, पेड़ पूर्व के किनारे से होकर पानी को पश्चिम किनारे धक्का मारता है और आगे से पश्चिमी किनारे वो पानी को धक्का मारता है। पानी कहता है मैं आगे जाऊंगा, झाड़ियाँ उगकर पानी को रोकती है, कोई अध्यक्ष और देखता ही नहीं है। एक नहरों के किनारे छोटे छोटे पशुओं के लिए बनाए गए थे घाट, बना करके दीवार में सुराख निकाल के वही बाहर से पानी ले के नहरें बना दी गई ज़्यादा तिरछी, तो उसमें पानी ले नहीं सकता, ले तो पशु गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है। तो उस घाट वो घाट मैंने आज देखे सब के सब बंद पड़े हैं,
चाहे कोल्ला के पास है, चाहे आदर्श नगर के पास है, चाहे सोवाड़ा की नहर में है, चाहे झाझड़ियाँ की नहर में है, या कोई रावसर में वितरिका में, कहीं भी उन घाटों की बहुत दयनीय स्थिति है। तो इसके माध्यम से अध्यक्षों को, पूर्व को और नहरी विभाग को ही मैं कहना चाहता हूँ भाई इसको सही करवाओ। तो एक सर अब बात करेंगे जी संगम। आप संगम का चुनाव लड़ रहे हो, तो इन संगम के जो कितने चक्का आते हैं और उनकी क्या समस्या है उसके बारे में बताएं जरा। इसमें चक वैसे तो आते 4, 17, 18, 19, 20, पर वैसे 6 हो गए, 20 भी डबल है और 18 भी डबल है। तो इसमें समस्या ये है जी, 18 तो दोनों हैं बंधाई के, तो उसमें खाड़े पीछे टूट जाते हैं, जर्जर हो रहे हैं, खुदाई नहीं होती, कोई बनाने का नाम नहीं लेता, सरपंच के पास जाते हैं। अच्छा, बड़े बीच में क्या है, ये है लिफ्ट कमांड। उसमें क्या है, कई किसानों की समस्या है, एक बड़ा किसान नक्का ले देता है, उससे वो पानी आगे ले जाने के लिए झगड़ा करता है। तो अगर एक 5 बीघा वाला किसान भी आखिरी छोर पर लगता है मरबे के, तो उसको एक नक्का क्यों न दे दिया जाए, बशर्ते कि वह आगे के किसानों का पानी न रोके। भाई नक्का दे दिया, दुरुपयोग करे तो उसको नहीं देना चाहिए, तो क्यों वो वहाँ से आपकी होती टंकी बनाए और अपने खेत में पानी चलाए। क्यों पीछे वाला कहता मेरे खेत में आड़ है, झगड़े हो जाते हैं, जो अध्यक्ष सुनाई नहीं करते, अध्यक्ष यार जिसके साथ ज़्यादा वोट है उसकी मदद करते हैं। अच्छा, ये भी देखने में आया है, कोई कमज़ोर किसान है उसका तो नक्का रोक दिया जाता है, जो समर्थ है या ज़्यादा वोट है उसके 3-3 नक्के नजायज़ चलते हैं। तो वो कहता है कि अध्यक्ष साहब का नहीं भैया तेरी कौन चले है। नहरी विभाग में जाते हैं, वो ही कहते हैं अध्यक्ष क्या कहता है, कि अध्यक्ष कहता है ये नहीं हो सकता, कि अध्यक्ष का नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो इन समस्याओं के लिए मैं न तो किसी का नक्का बंदा करवाने के लिए भाई आप कह दे प्रचार करते हैं लोग या तो बहुत ख़राब आदमी है, ये सारे नक्के बंद करवा देगा, बंद नहीं, मैं चालू करवाने के लिए, किसानों की समस्याओं को हल करवाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, कई बार ये आते हैं, पूर्व अध्यक्ष भी है मदन गोदारा, वो भी ठीक है, लोगों से मामला उगाता है। एक अभी नौजवान लड़का खड़ा हुआ, वैसे वो एक्सपर्ट है, बिल्कुल है, सभ्य भी है, वो भी कहते हैं कि यार हम तो पल्ले से भी कुछ पाती पूती लगा देंगे। तो पल्ले वाला तो साहब इतना सामान नहीं, मैं छोटा ज़मींदार हूँ। अच्छा, एक बलराम जी खासियत है, खाड़े के लिए, सड़क के लिए जगह सुरक्षित रखते हैं। उनके खेत के पास सड़क आती है तो दूसरी तरफ कर देते हैं, जब गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ेगी तो दे देंगे। उनका खेत उत्तर की तरफ आया तो सड़क को दक्षिण तरफ घुमा दिया, फिर जब सरकार को आवश्यकता पड़ेगी, क्यों दूसरे वाले किसान देते नहीं है। तो बलराम जी एक खासियत है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो गवर्नमेंट को दे देंगे सड़क बनाओ। अच्छा, जब खेत आया दक्षिण की तरफ तब सड़क को उत्तर की तरफ कर दिया, क्योंकि दूसरी तरफ किसान मिट्टी चक्कर की वो दे नहीं सकते, इसलिए वे दोबारा चौड़ी की जाएगी तो बलराम जी दे सकते हैं। बहुत बढ़िया नौजवान लड़का है, बनाना चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कहता मेरे को वोट दो, मैं तो ये कहता हूँ भी आपको 15% आबियाना में से आपके मौके पर खर्चूँगा। आपकी समस्याओं की दरखास्त यहीं लगेगी, क्योंकि एक ख़ास बात ये, हमारा एक्शन बैठता है रावतसर, SDO बैठता है जंक्शन। तो चल हम तो मोटरसाइकिल चला लेते हैं, 58 सालों की चलना बंद भी हो जाएगा तो 2-4 मिनट बारी आगे पीछे हो जाती है। तो हम एक दिन रावतसर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग के यार चलो, वहाँ भागते भागते जाते हैं, वो एयरप्लेन रिमार्क कर देते हैं, तो कह जी अब आप जाओ जंक्शन। तो जंक्शन उस दिन तो पहुँचा नहीं, दूसरे दिन जाते हैं। तो जंक्शन में ये समस्या है जी, पहले तो टाउन तक किराया लगता है, फिर वहाँ से टेम्पो चढ़ के जाते हैं, भगत सिंह चौक तक किराया लगता है 20 रुपये, फिर वहाँ से टेम्पो बदलना पड़ता है, आगे लगता है, पहुँचते 1:30-2 बज जाते हैं। आगे जाते हैं उसमें लंच हो जाता है, कह जी यहाँ तो लंच चल रहा है। तो किसान दूसरी बार तो जाता है, तीसरी बार जाने की कोई हिम्मत नहीं करता कि यार 5 मिनट तो बारी है, कोई नहीं, बांध दी उसी के लगने दो। तो इस समस्या को लिए मौका दिया किसानों ने, तो जंक्शन और रावतसर दोनों जगह नहीं जाने पड़े, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है अध्यक्ष के पास एक्शन की पावर होती है। अच्छा, हमारे एक अध्यक्ष है अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने मेरे को एक पर्ची की 6 पर्चियाँ बना के भी दिए घर बैठे, बोले भाई साहब इससे कार्रवाई हो जाएगी। मैं आप बनाओ, मदन लाल जी जानी है, बहुत बढ़िया अध्यक्ष है, तो कि भाई साहब बना दूँगा। उन्हें पर्चियाँ ले आके बांटी तो मेरे को सूचना दी भी आपकी पर्ची बन गई, ले जाओ। तो मैंने कहा भी आप सभी किसानों को इस तरह दो, मेरा मकसद सभी किसानों से ऐसा व्यवहार करने का है।
तो जैसे आपने भी मदन जी का जिक्र किया, तो हमने भी जिस एरिया में पता लगा कि वो तो अपने पल्ले के खर्चे से, जैसे भी आबियाना उनका बहुत कम होता है, तो लेकिन आबियाना तो उनका 60,000 इकट्ठा होता है, उसमें 15,000 हुआ, 15,000 में से खर्चा नहीं निकलता, वाटरमैन के नहीं निकलते। लेकिन वो तो मतलब क्योंकि सेवा के लिए आए हैं, ना कि वो कोई उन्होंने कोई राजनीतिक उद्देश्य है, तो अपने पल्ले से भी वो काम करवाते रहते हैं और उनके पूरे एरिया में नाम भी है, बैक टू बैक वो अध्यक्ष भी बने हैं। तो अब बात करेंगे जी अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अध्यक्ष का सबसे बड़ा फर्ज होता है पर्ची वितरण करना, खिंचाई भराई बदलना, 2 साल बाद जो चेंज होती है, न के दिन रात चेंज करने। तो उसके बारे में किस तरह की रूपरेखा तैयार होगी आपके द्वारा? इसके बारे में रूपरेखा तैयार होगी जी, क्योंकि मैं गंकनाल का काश्तकार हूँ पुराना, कोई खास लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये पर्ची बदलने का सिस्टम, जिस किसान की बारी बदलनी है, तो जहाँ तक मेरा विचार है या मेरा एक सपना है, क्योंकि 16 अक्टूबर या 16 अप्रैल को बारी अध्यक्ष के द्वारा सूचना देने मात्र से या रेडियो में आवाज़ से बदल दी जाएगी, क्योंकि समय तो उसमें लिखा हुआ है। जिस किसान की खिंचाई या भराई या बदलना है उसी किसान की पर्चियाँ बनाई जाएगी, क्योंकि पर्ची में दोनों समय नोट होते हैं। वो एक पर्ची बनाने का एक लंबा पीरियड चलता रहता है। ये इंदिरा गांधी नहर में गंकनाल में मैंने 81 से लेकर 98 तक खेती की है, कभी पर्चियाँ 2-4 साल से बंटती थी। हाँ, तो वहाँ तो जैसे गंकनाल के कई चक्कों पर 6 साली सिस्टम है और कई जगहों पर 2 साली सिस्टम है, कई सालों पर साली, अलग अलग चक्कों के अलग अलग नहरों के अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। तो अब बात करेंगे जी मामला इकट्ठा करने की। अध्यक्ष का मेन काम मामला इकट्ठा करना भी होता है। मामला इकट्ठा होगा, आबियाना होगा, तभी नहर का विकास होगा। ना तो अध्यक्ष पल्ले से करवा सकता है, ना ही विभाग पल्ले से। विभाग भी जो किसानों से वसूलता है उसी को वो ऊपर लगाता है। तो आपके द्वारा आबियाना वसूली करने के लिए किस तरह के कोई कैंप लगाए जाएंगे स्पेशल, या किस तरह से? कई बार देखा जाता है अध्यक्ष 6-6 साल इकट्ठा नहीं करते, 5-5 साल इकट्ठा नहीं करते, वो ब्याज पर ब्याज बढ़ता रहता है, तो किसान को देना मुश्किल हो जाता है। आपके उसके बारे में क्या विचार है? मेरा विचार यही है, जहाँ तक जी अध्यक्ष की पावर होगी तो एक तो मामले के प्रति बारी काटने की आवाज़ नहीं लगाई जाएगी। अच्छा, मामला एक थोड़ा लगान है, किसानों से ये अपील है कि समय पर उसको भरो। भाई कल सरकार क्या कर दे, क्या आदेश निकाल दे, तो अध्यक्ष का पावर दिया, लोगों ने सेवा का मौका दिया, तो उनके जिस गांव में जितने घर पड़ते हैं वहाँ जाकर रेडियो द्वारा और या सूचना दी जाएगी, भाई आप आबियाना फलाने दिन भरो, आपके चक में आएंगे, फलां दिन आप उस चक में आओ, वहाँ आएंगे, मामला जमा करवाओ। पर फिर भी कई किसान नहीं भरते हैं, तो उनको राय दी जाए भी कोई चक्रवर्ती ब्याज का गवर्नमेंट नया निकाल दे, उससे किसान वैसे ही पीड़ित रहता है। तो नया तो इसके दाने कितने पैसे बढ़ते हैं और ना ही को समाधान होता है। तो इसके लिए ये समाधान किया जाए भी, जैसे चक डाणियों में पड़ता है, 2-4 डाणियाँ एक डाणी में चले गए, उनको सूचना दे दी, मामला जमा कराओ, या 1-2 दिन पहले सूचना कर दे, उस दिन आएंगे। या वाटरमैन रखना पड़ा तो वाटरमैन के नंबर संपर्क व्हाट्सएप देंगे भी, यहाँ पर आप आओ और जमा करवा दो। अच्छा, मामले से ये एक रिकॉर्ड है या एक वायदा भी करता हूँ कि मामले के प्रति जब तक अध्यक्ष का पावर है किसी किसान की बारी नहीं कटने दी जाएगी। मेन मकसद मेरा यही है। अभी अध्यक्ष क्या है जी, क्या जी मामला भरो नहीं तो बारी काट दी जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब पटवारी मामला उगाते थे तो किसी किसान की बारी मामले के प्रति नहीं कटी, जबकि किसी ने सटका लगाया, खाड़े को क्षतिग्रस्त कर दिया और झगड़ा किया, पीछे खाड़े बंद कर लिए, दूसरे की बारी का नुकसान किया, तब कटी जाएगी। और मामले के प्रति किसी किसान की बारी नहीं कटेगी। किसी को तंग नहीं किया, तंग नहीं किया जाए। चाहे वो मेरा समर्थक है, कहता मेरे भाई क्यों आपसे, अभी तो भाई भतीजावाद होता है, नहीं जिताओ, फिर क्या आपसे दूसरे मेरे 2 भाई पक्षधर है, तीसरा पक्षधर नहीं है, क्या इसकी बारी ऐसे कर दे तू, वो पक्ष दे, चाहे वोट नहीं भी दे लोग, तो मुझे एलर्जी नहीं है। मेरा तो कहना भी, जो दूसरे अध्यक्ष खड़े हैं, भाई मदन भी है, पूर्व अध्यक्ष है, वो बलराम नया लड़का है, इसको मौका दो और इससे ये शर्तें बनवा लो। मेरी शर्तें हैं जी, क्या एक तो मैं 15% खाड़े पर खर्चूँगा, दूसरा ये पटड़ी किसी को पीछे तोड़ने के लिए इजाज़त नहीं दूंगा, तीसरा किसी का नक्का अगर आवश्यकता है तो उसको चलवाया जाएगा। कोई बंद करवाने का और करने का मेरा विचार नहीं है। भाई किसान खड़े हैं पानी लगाने के लिए, एक किसान के आगे 25 नंबर किले में नक्का है, वो आगे 21 नंबर वाले को पानी बहुत मुश्किल से देता है, तो इसके लिए भी आपका नक्का बनाओ, आगे वाले का नुकसान मत करना। तो खाड़ा तो पानी लगाने के लिए है, न कि झगड़ा करने के लिए। तो इसका मतलब अंदाजा लगाएं तो आपका ये जो चुनाव है, आपका चुनाव है अव्यवस्था के खिलाफ,
आपका जो चुनाव है, जो प्रशासन की, जो अपने जनप्रतिनिधियों की अव्यवस्था फैल चुकी है, उसके खिलाफ चुनाव है, ना कि कोई आप किसी राजनीतिक उद्देश्य से उतरे हो, नई सोच के साथ उतरे हो। संघर्ष को तो किया ही है, संघर्ष किया है, संघर्ष को जानते भी हो और किस लिए उपजता है संघर्ष, उसका हल भी करवाना जानते हो, तो उसी के लिए चुनाव मैदान में उतरे हो। तो अब साहब जैसे देखो जी, अब नया साल भी चढ़ा है, गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो उसकी क्या आप शुभकामनाएं देना चाहोगे अपने किसानों को, और अपील क्या करना चाहोगे इलेक्शन के मद्देनजर आप? वैसे देखा जाए तो गणतंत्र तो अपना ये 70वां 75वां होगा, लेकिन अभी तक भी अपने जो आसपास के इलाके हैं, जो जहाँ भी देख लें, अपने देश में देख लें, गणतंत्र नहीं बहुमत तंत्र ही चलता है। गणतंत्र तो एक नाम है, ठीक है जी, भारत एक गणतंत्र राज्य है, लेकिन यहाँ पे राज चलता है बहुमत तंत्र का। जिसके पास बहुमत है उसी का राज चलेगा, कोई गणतंत्र का राज नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये बातें अलग है, ये बातें इसे अपने तार्किक नहीं कह सकते। आप अपने इलेक्शन के मद्देनज़र, चुनाव के मद्देनज़र क्या अपील करना चाहते हो अपने वोटरों से? वोटरों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि पूरा इसमें सहयोग करो। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इनकी खुशियाँ मनाई जाती है, सरकार प्रचार प्रसार करती है। अभी 75वें साल का मेरे ख्याल अमृत महोत्सव सरकार ने मनाया है, पर समस्या 47 से कुछ नहरों की तो विकराल ही हो गई है। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ है, गंगा सिंह महाराजा नहर ले आए थे तो उसमें इतनी व्यवस्था थी कि उसमें से कोई पानी नहीं ले सकता था। चिड़िया भी पानी नहीं ले अच्छा, चिड़िया पी सकती थी उड़ करके, और पाइप से या छटके से पानी नहीं ले सकता था। तो अच्छा, एक अभी मैं 10 साल पहले शिवपुर हेड गया था, तो जहाँ उसमें एक भी पीली ईंट मेरे को दिखाई नहीं दी। 10 साल पहले की बात है। स्पेशल मैं चला जाता हूँ, मैं सीतामाढ़ी भी हेड में जाता हूँ, और पीछे हरी के बतन आज तक नहीं जा सका मैं। और दूसरी नहर है वहाँ भी जाता हूँ, और आज तक मैं सीतामाढ़ी से लेकर के और खाजूवाड़ा तक 50 अध्यक्षों से मुलाकात की है इस बाबत। तो ज़्यादा ये कहते हैं अपने को मामला उगाना है, कुछ नहीं लेना, 42.5 रुपये बनते हैं, मैंने क्या लेना देना है, हम अब क्यों आवाज़ उठाएं। तुम इस प्रकार का प्रचार मत करो। कोई खाजूवाड़ा साइड है, कह रही है गलत बात, तुम लोगों को मत बताया करो। अच्छा, एक सज्जन थे कोई न्योला रामपुरा के अध्यक्ष, वो मिले मेरे को, उन्होंने कहा भी कभी आओ तो आप हमारी नहर देखना, जितनी दूर मेरी अध्यक्ष ही है। मैंने उस पर काम किया या नहीं है वो तो जाके देखने पता चलेगा। तो मैं अपील यही करना चाहता हूँ भी, जो 15% में खर्च रहा हूँ, खाड़े पटले नए तोड़ने का वायदा करता हूँ, और जो खाड़े नहीं बना रहे हैं, अभी सरपंच ही कहता है बन नहीं रहा, क्या करें, सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी का कोई सरपंच है तो वो कांग्रेस का सरपंच है, वो तो सुनता ही नहीं। जब बीजेपी वाला का सरकार जी गलत है। हमारा भी एक MW खड़ा है जी, हमारे अध्यक्ष मदन लाल जी है, तो वो बनाने में कम भाग लेते हैं जी। तो वो कहते भाई साहब होता नहीं, हमें कि तुम लगाओ, हम सरपंच के हम पेश होंगे, जिला परिषद में 2-4 किसान पेश हो जाएंगे, क्योंकि मैं संघर्ष करता हूँ। टोल नाके पर भी मेरे पास मोटरसाइकिल है, सड़कें टूट जाती है, ये वाहनों के चार्ज लगाते हैं, तो हमारे ग्रामवासी आदर्श के बहुत लोग सहयोग करते हैं, भी चंदा चीटा किराए करते हम जाते हैं, और माफ़ भी करवाया है। भी सड़क टूटी पड़ी है, आप टैक्स ले रहे हो। और पीछे कोरोना में भी लोगों ने सहयोग किया, ये नहीं सहयोगी नहीं है, सहयोगी है हमारे आदर्श के लोग। हमसे कम 500 करोड़ का खर्चा किसान आंदोलन के लिए इकट्ठा करके और सहायता पहुँचाई है। कोरोना में भी 10-15 क्विंटल हमने गेहूँ, जैसे कोई आदमी आए थे संस्था वाले, क्या जी दे रहे हैं किट बना करके, तो हमने तो उनको सौंप दिया, आगे दिया ना दिया उनकी मर्जी। वो अखबारों में आए थे, फ़ोटो भी हमें भेजी थी उन्होंने। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो खाड़े की सार संभाल करे, मुझे वोट मत दो, ये शर्तें करो, उससे काम कराने को उसको रजामंदी कर लो। तो प्रतिनिधि क्या कहते हैं जी, वो बात अपने कर लेंगे। तो मेरा एक सिस्टम है, मैं तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करता हूँ, न कि मेरा कोई मदन से बेचारी की लड़ाई। बेचारी की लड़ाई है, कोई प्रतिस्पर्धा लड़ाई नहीं है, रंजिश नहीं है, ना बलराम से है ना को मंदिर। मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जगाना चाहता हूँ। भैया नहर जीवन दायिनी नहीं है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये एशिया में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना है। और सवेद पनामा नहरें हैं, जो तो व्यापारिक नहरें हैं, पर ये गधों और ऊँटों से खोदकर बना दी गई। और आज JCB पोकलेन मशीनों का काम नहीं किया जाता, 2-2 महीने की बंदी दे दी जाती है। अच्छा, एक और बीच में रह गया, ये 6ठे महीने जून में और दिसंबर में नहरी महकमे वाले निकालते हैं कि रेगुलेशन संबंधी समस्या है, तो कोई किसान आओ हमें अवगत कराओ। तो मेरे पास एप्लीकेशन भी 1-2 शायद है, रिकॉर्ड ली नहीं है। मैं जाता हूँ, मैं इसलिए जाता हूँ कि जी अब 1 हफ्ते की बंदी होती है, नहर आती है 7.5 दिन बाद, 8.5 दिन बाद। अच्छा, 2 की बंदी होती है तो नहर आती है 17 या 18 दिन बाद। तो जब 3 बार हों तो 3-3 बारियाँ चली जाती है। तो सरसों की बिजाई 3 हफ्तों में चली गई, और नरमा की बिजाई भी चली गई।
अच्छा, एक अपील और करना चाहता हूँ। सारे अध्यक्ष भी हैं, 100-150 कितने हैं हमारी नहर के, जानकारी नहीं है, क्योंकि ये नहर विभाग और बंदी लेता है। अब ये बंदी घोषणा कर रखी है, मेरे को तो मालूम नहीं, लोग कहते हैं मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल के बजाय ये 10 मार्च से 10 मई तक बंदी ले ले। ये बंदी लेते हैं अप्रैल में जाकर, तो 10 मार्च के बाद कहीं भी गेहूं की फसल पानी नहीं मांगती है तो अपने हिसाब से देते हैं लोग। सागे लोगों में भूख प्यास के लिए त्राई नहीं मचती। ये जोरदार मैं मांग पुरजोर उठाना चाहता हूँ, जहाँ तक संभव है भाई कोई एमएलए मंत्री कोई देखे कि इस बंदी को 10 मार्च से करके की जाए, न कि इसको अप्रैल मई में जाते हैं। इसमें मेरे दिमाग की उपज है। और एक किसान भी था, आज उसका नाम भी ले दे, कोई त्राई नहीं को बनवारी सारण, कहने लगा कि यार को आए तो ये मांग करना कि पहले वाली व्यवस्था बहाल करो, किसी तरह हमें इनसे निजात दिलवाई जाए। ये तो एक झगड़ा हो गया, ये कोई अध्यक्ष खाड़ों की समस्या नहीं थी, बहुमत तंत्र हो गया, जिसके ज़्यादा वोट है, ज़्यादा जोर, उसमें कहते हैं बस हमारी चलेगी। लोग सुनते नहीं हैं, ज़्यादा करते हैं, क्या करें, कोई एक दो बारी काट देते हैं या इसकी बारी आगे पीछे कर देते हैं। तो मैं ये अपील देना चाहता हूँ, जो खाड़ों के प्रति संभाल करने का वायदा करे, उसको वोट दे दो, मुझे वोट मत दो। मैं तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, न कि किसी आदमी के खिलाफ, न किसी मेरी आदमी से रंजिश है। कोई भी है उसको दो वोट और उससे ये समस्याएं समाधान मांगो। एक सिर्फ बात करेंगे, जैसे आपका जो संगम है, इसके जो इसमें कितने वोट आते हैं, कितने किसमें मृत हैं, कितने का मतलब कोई है इसका आपको अंदाजा? इसमें पूरी जानकारी तो नहीं है जी, लगभग 1400 वोट है। तो 1400 वोट में हो सकता है 20-30 वोट तो मृत हो सकते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और 50-60 वोट ऐसे जो डबल बने हुए हैं। तो डबल का मामला ये है जी, एक चक से ज़मीन है, उसमें तो बढ़ती 17-18 में है। तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, उससे स्पष्ट हो उसकी वोटों की गिनती। यह तो एक संख्या बढ़ाई गई है। हाँ, जो फौत हुए हैं, अभी मैंने कमिश्नर के दिए, 2-3 फौत में मृत्यु प्रमाण पत्र दिए हैं। अच्छा, ये समस्या कहते हैं भैया बनवा नहीं रहे, किसी का एड्रेस नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कह जी ये काम बड़ा मुश्किल है। तो गवर्नमेंट किसान की सम्मान निधि बंद कर देती है 1 साल के बाद, क्या जीवित का प्रमाण करो। पेंशन बंद कर देती है, क्या जीवित का प्रमाण करो। तो गवर्नमेंट के पास सारे साधन है, वे अपनी प्रक्रिया से करे। मैं मांग की है 1-2 बारी, कहते जी आप ले आके दो, तो 1400 लोग मैं कहाँ से मर्द का प्रमाण पत्र ले आके दूँगा। ये तो सरकार का काम है, वो करे। कंपनियों को ठेके देती है, सब अपने हिसाब से करे। भी निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता हूँ, और ये मामला है मेरा तीता ही। ठीक है जी, ये हैं जी जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 19 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हंसराज जी काकड़। बात की इनसे, काफ़ी लंबी बात चली, अवस्थाओं के बारे में बताया, जो तंत्र की है, पानी की बंदी के बारे में है, खाड़ों के बारे में है, चाहे वो फट्टी के बारे में है, चाहे वो नहर के पटड़े, खाड़े के पटड़े के बारे में है। चुनाव, इस चुनाव की बात करें, चुनाव था किसानों का, हो गया राजनीति भी इन्वॉल्व, राजनीति होने लगी जो कि नहीं होनी चाहिए। और इनका कहना है कि मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, जो सामने मेरे 2 कैंडिडेट, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक मतभेद हैं। उसी वैचारिक मतभेद को लेकर वो चुनाव में 15% खाड़ों पे और उस पर देंगे, समय पर की बारी होगी, किसी की खिंचाई बराई का कोई नक्का का नहीं होगा रोड़ा, उस शर्तों पे ये अपने वोट मांग रहे हैं। यही अपील करते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र पर पहुंच के मतदान करें और इन्हें कामयाब बनाएं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।